क्वेश्चन में आपको एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन दिया गया और आपको कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द कर्व्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू f ऑफ x इज 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ओके। अब क्योंकि इसे सोचना कैसे, देखिए अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ ना, देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ना सब में, ये क्या है, जो फंक्शन है वो लीनियरली वैरी कर रहा है x में। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, उसका ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना मुझे ईजी भी दिख रहा है क्योंकि एक लीनियरली वेरिंग फंक्शन विद एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पीसवाइज डिफाइंड है तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ और जो हमें रिक्वायर्ड रीजन दिए उसे भी प्लॉट कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर आइडिया लग जाए कि हमें किस रीजन का एरिया निकालना है, राइट। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको 0 से 1 में डिफाइन है ना, तो मैं क्या करता हूँ 0 से 1 का रीजन थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ जिसकी वजह से मैं उनके बीच में ग्राफ बना पाऊँ। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ओके, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये लाइन होगी लाइन x इज इक्वल टू 1, ओके, ये वाली लाइन, ओके। सो ये वाली लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल्स टू 1, ऑलराइट। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपको दिया है जब x 0 से 1/2n तक है तो f ऑफ x की वैल्यू n माइनस 2n स्क्वायर x है, ओके। तो पहले वाले में आपको दिख रहा होगा नेगेटिव स्लोप है क्योंकि n आपको दिया गया है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट। तो पहले वाले की स्लोप तो नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू 0 पे आप वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगा n, राइट। सो लेट्स अज्यूम n टू बी समवेयर ओवर हियर, let me change the color of my pen and let's assume n to be somewhere over here, okay, let's say n is over here, okay, ओके। सो x इज इक्वल टू 0 पे n है और x इज इक्वल टू 1/2n पे वैल्यू कितने है देखना एक बार। 1/2n रखा तो 1 माइनस 1 0, अरे तो 0 आ गई। तो लेट्स अज्यूम x इज इक्वल टू 1/2n, ये वाले पॉइंट है, ओके। ये है आपका x इज इक्वल टू 1/2n और ये क्योंकि मैंने कहा इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, राइट। इट इज़ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला ग्राफ, दैट इज जब x 0 से 1/2n तक है। अच्छा, जब x 1/2n से 3/4n तक है तब देखिए x को आप 1/2n डालिए तो 0 आ रहा है, दैट इज ये कंटिन्यूज है 1/2n पे, और x को 3/4n डाला तो कितना आ गया, अरे फिर से n आ गया, देखिए 3/2 माइनस 1 इज हाफ एंड हाफ टाइम्स 2n इज योर n। तो मैं फिर से ग्राफ, अच्छा इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इस बार है 4n स्क्वायर विच इज़ पॉजिटिव, राइट। सो 3/4n तक बनाना ना, तो इस बार ग्राफ ऊपर उसी पॉइंट तक गया, राइट। तो ग्राफ ऊपर गया उसी पॉइंट तक, तो लीजिए इसको ऊपर ले जाते हैं हम उसी पॉइंट तक, राइट, ओके। एंड ये कौन सा पॉइंट था आपका, 3/4n था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। तो ये पॉइंट है आपका 3/4n, ओके ग्रेट। अब 3/4n से 1/n तक देखना है तो पहले x इक्वल टू 3/4n डाल देते हैं। अच्छा, इस वाले थर्ड वाले फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या है, -4n स्क्वायर विच इज़ नेगेटिव, सो इस बार डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ओके। तो x को 3/4n डाला तो 1 माइनस 3/4 इज 1/4 एंड 1/4 टाइम्स 4n इज n। सो हाँ, यहाँ इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूज है ग्राफ। अब x इज इक्वल टू 1/n डाला तो 1 माइनस 1 इज 0, अरे तो 0 आ गया फिर से, दैट इज़ 1/n पे भी जो वैल्यू है आपकी 0 आ रही है, तो 1/n अगर यहाँ पे मैं मान लूँ, अब क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ये हो गया कुछ इस तरीके से फिर से, ओके। अब लास्ट वाला फंक्शन देख लेते, लास्ट डिफाइंड फंक्शन देख लेते। तो x 1/n डाला तो 1 माइनस 1 0, ओके। मतलब इस बार लास्ट वाला भी जो आपका पार्ट है वो कंटिन्यूस है, मतलब x इज इक्वल टू 0 से 1 में फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। अब x इज इक्वल टू 1 डाला तो n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल हो गए तो n, अरे ये तो n आ गया यार, तो सिंपल सा ग्राफ बन गया इसका, राइट। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 पे ना, हाँ x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रही है इसकी 1, सॉरी n। तो ये इसमें फिर से एक काम करता ना, आपका p की ये है ना ग्राफ का, तो मैं ऐसे जस्ट अपने रेफरेंस के लिए ताकि ग्राफ अच्छा दिखे एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका फंक्शन का ग्राफ, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ऑल राइट ग्रेट। अब आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस, सॉरी दैट इज y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, ये तो हमने बना दिया ना, x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 विच इज x एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 4, मतलब कौन सा एरिया 4 है, ये वाला पूरा एरिया आपका 4 है ना, ये वाला पूरा एरिया
4 आपको दिया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या करना है, सिंपली दिख रहा है ट्राइंगल है, तो तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो पहले ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है, देखो पहले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है आपका हाफ टाइम्स 1/2n टाइम्स n, राइट। और सेकेंड ट्राइंगल का एरिया आ रहा है आपका कितना, 1/n, बेस इंटू हाइट कर रहे हैं इस बार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है इस बार 1/n माइनस 1/2n इज हाउ मच 1/2n, एंड हाइट कितना है आपका n, राइट। थर्ड ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते। थर्ड ट्राइंगल का एरिया आ रहा है आपका कितना 1 माइनस 1/n, राइट, टाइम्स हाफ टाइम्स हाउ मच द हाइट विच इज n, ओके। और ये आपको किसके बराबर दिया गया है, आपको दिया गया है 4 के बराबर, ओके ग्रेट। तो यहाँ से टर्म्स कैंसिल हो रही है, देखिए n और n कैंसिल हो गया, n और n कैंसिल हो गया, और यहाँ से भी कैंसिल हुआ क्या, हाँ हो गया, यहाँ से भी हो गया, मतलब डिनोमिनेटर का n कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका 1/4 प्लस 1/4, राइट, प्लस n माइनस 1, और बाई n जो हुआ वो n के साथ कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया आपका कितना n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस हाफ, राइट, या सो 4 माइनस हाफ इज 7/2। सो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 8, राइट। तो n की वैल्यू 8 आ गई, ओके। अब क्या पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज, अरे ग्राफ से दिख रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू n ही तो है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सिंपली 8, ओके। सो दिस इज योर आंसर, थैंक यू।